तो ऐसी कौन कौन से कॉन्वर्सेशन टिप्स हैं दैट यू कैन शेयर विद द पीपल हु जस्ट वांट टू गेट इनटू रेडियो और हु वांट टू यूज इन जनरल इन देयर कम्युनिकेशन? राइट, तो उनमें से सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए कि आपके आसपास क्या है। ठीक है, आप ऐसे ही कोई कॉन्वर्सेशन को शुरुआत नहीं कर सकते। जैसे कि इन जनरल हम बता रहे हैं कि जब आप किसी रेंज से बात, आप किसी अनजान से बात शुरू करना चाहते हैं, सपोज कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो, एंड हम दोनों बैठे हुए हैं, बारिश नहीं हो रहा है ना, ठीक है, मौसम इज कांस्टेंट, ठीक है, सो बट अगेन मौसम के बारे में हमको पता होगा तभी तो आप बात करेंगे ना कि गर्मी है या ये है, तो आप अवेयर हैं कि अभी क्या है। सो एग्जैक्टली अवेयर होना जरूरी है। दिस इज वन। देन दूसरा एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बी यू, लाइक उस कॉन्वर्सेशन में आप होने बहुत जरूरी है। लेकिन आप जैसे आप होने जैसे हम आ रहे हैं उस पे, बी यू पे आ गए। दूसरा, किसी भी कॉन्वर्सेशन में ओपिनियन होना बहुत अच्छी बात है, पर जजमेंटल होना गलत है। हमको XYZ के बारे में मेरा एक स्पेसिफिक ओपिनियन है, बट हम उसको लेके जजमेंटल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन आ रहा है, नहीं यार तुम ऐसे नहीं हो। सो ओपिनियन होनी अच्छी बात है, जजमेंटल होना गलत है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रीथ, सांस लो। एज ए रेडियो जॉकी एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर आई डोंट थिंक कि बहुत डिस्पैरिटी होती है दोनों चीज़ों में। तो इस जद्दोजहद में अपने आप को आप कैसे ढूंढे, मतलब अपनी वॉइस, अपनी पहचान? क्योंकि स्टार्ट में तो जब कोई भी शुरू कर रहा होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर में, हमने भी बहुत सारी चीज़ें की है, तो वी यूज टू कॉपी पीपल, वी यूज टू सी देयर कंटेंट और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी वॉइस ढूंढ पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ बीइंग अ रेडियो जॉकी और बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? लिसन मोर, स्पीक लेस। चूंकि तुम रेडियो जॉकी हो, तुम चूंकि कंटेंट क्रिएटर हो, तो तुम बार बार नहीं बोलोगे, तुम्हारा काम बोलना चाहिए, तो बाकी तुमको सुनना जरूरी है। तुम जितना सुनोगे तुम उतना, तुम्हारे अंदर उतनी ओपिनियन आएंगे, तुम्हारे अंदर उतनी ही बातें आएंगी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, रेडियो जॉकी मतलब मजाक नहीं होता है, मतलब रेडियो जॉकी मतलब ठीक है हम हंसाएंगे सबको, ये नहीं होता है। रेडियो जॉकी का मतलब होता है हम बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा ब्रीथ। सो लाइक सांस लेना जरूरी है आपके कॉन्वर्सेशन में। यदि आप एक सांस में और बताओ, एक पॉज, हाँ यार पता है जब हम नॉर्मल बात करते हैं, देखना कितने सारे पॉजेस होते हैं, बेसिकली उस पॉज में हम सांस ले रहे होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी बातों में अगर सांस नहीं है, पॉज नहीं है, तो तुम बात दिल से नहीं कर रहे हो, तुम स्क्रिप्टेड हो। एक पॉज तो ले लो यार। हम एक्चुअली आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, हम पॉज पे हम बहुत ज्यादा। विथ रेडियो यू हैव टू बी एन एक्सीलेंट कॉन्वर्सेशनलिस्ट, और नेटवर्किंग भी आप लोगों को करना पड़ता है, लोगों से मिलना होता है, उनसे बात करनी पड़ती है, रिलेशंस बना के चलने पड़ते हैं। तो एंड आई हैव सीन यू मेंशन दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट एज वेल। तो हाउ, माय क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू बी अ बेटर कॉन्वर्सेशनलिस्ट बीइंग एन इंट्रोवर्ट? ओके, सो बेसिकली नेटवर्क, देखिए अगेन नेटवर्क बेटर के बारे में बात करना मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज इसलिए भी नहीं आता बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट समथिंग। बिकॉज मैं आई एम अ रेडियो जॉकी, लोग मुझे सुन रहे हैं, शहर मुझे जान रहे हैं, बट समहाउ मुझे कुछ चीज़ प्रोटेक्ट करने का भी बड़ा मन करता है, जहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी, मेरी बातें, मेरे थॉट्स जो हैं हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग की जो बात होती है वो बहुत अलग अलग सी होती है। और एक और भी चीज़ है ना, ये मेरा बहुत इनिशियल इनकाउंटर रहा है ड्यूरिंग माय करियर, कि चूँकि मैं पटना की थी लड़की और मेरा नाम हो गया, तो मुझे हमेशा लगता था ना कि मुझसे जो लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सो दे वांट, मतलब ये तो लड़की है, हाँ इसके लिए तो आसान होगा, ठीक है ना, और लड़कियों के लिए आसान है अगर फैमिली का कंस्ट्रेंट ना हो तो? नहीं, आई थिंक आसान है नहीं। अगेन फिर हम वही बोले कि आपको नहीं पता कि यार उसकी जर्नी किस तरीके से शुरू हो रही है। किसके लिए ज़्यादा टफ है बीइंग अ रेडियो जॉकी, मतलब बिकमिंग अ रेडियो जॉकी? लड़कों के लिए ज़्यादा टफ है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा टफ है? अगर बैकग्राउंड दोनों एक ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दोनों की अच्छी जगह से आ रहे हैं, तो किसके लिए ज़्यादा टफ है, लड़का या लड़की?
किसी मतलब सब नॉर्मल है। आई थिंक रेडियो में मतलब मुझे तो लगता है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेल आरजेज हैं, यू नो, लाइक फ्रॉम जीतू राज टू नवेद, यू नो, टू अनमोल, टू आई थिंक आई मीन एवरी चैनल आप देख ले तो वहाँ पे भी so female jock में of course there's a Malishka there, of course there's Saima, of course there's Hiroshi, you know, so yeah, हम national fame की हम बात करें तो वो भी है। so एक और वॉइस का भी एक खेल होता है, ठीक है, वो कुछ की आवाज़ जो होती है हल्की पतली सी होती है तो वो बहुत लंबा खेल जाते हैं, ठीक है, किसी की आवाज़ थोड़ी बाय दी यू नो एज थोड़ा चेंज होता है जो बेटर करता है। तो हमको लगता है अक्सर बस कंटेंट की जीत होती है आज के डेट पे। तो हम बताएं तो मतलब तुम्हारे पास बेहतर कंटेंट है, तुम सच्चे इंसान हो, तुम अच्छा बोलते हो, तुम अच्छा कनेक्ट कर सकते हो। और तुमने कॉन्वर्सेशन की बात की कि मुझे हमेशा लगता है जब आप दो इंसान जब बात करते हैं, एक लेवल का बात करते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे हैं, सेम है, पर नॉलेज में हम आपसे ऊपर हैं, पर हम आपको बताएंगे नहीं। नाइस। हम दोनों बिल्कुल सेम हैं, हम बात बिल्कुल सेम करते हैं, हम कनेक्ट बहुत सेम करते हैं, पर जब नॉलेज की बात करते हैं, जब हम अपनी बात रखने की बात करते हैं, जब हम ओपिनियन की बात करते हैं, तो हम आपसे ऊपर तो क्योंकि हमको पता है। तो इसीलिए लोग आपको सुनेंगे भी ना। हाँ, वरना तुमको क्यों? पर अगेन उस पर हावी नहीं हो जाना है, अरे यार हमको तो पता है, ये बात शो ऑफ नहीं करना है। लवेबल लूजर इसको कहते हैं। एक्सप्लेन दैट। जहाँ पे आप लूज भी कर रहे हैं पर लोग आपको प्यार भी कर रहे हैं। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दैट इन योर वॉइस? और जब आप आर्जिंग करती हैं तो हम मार्जिंग करते हैं और सपोज बात करते करते हम फंबल कर गए, हमें सपोज अरे यार डाबंगला, यार अंजलि एकदम से बेवकूफ हो जाती है, क्या ही मतलब डाक बंगला क्या खा के आई थी तुम, अरे छोड़ो ना, आज कुछ खाए ही नहीं, पेट गुड़गुड़ कर रहे हैं। अच्छा हम बता रहे थे कि बोरिंग रोड चौराहे पे ट्रैफिक जैम है, डाक बंगला चौराहा तो जो है सो है ये, सो यू नो लाइक सामने वाला ये तो मेरी जैसी है, गलती कर गई बट ओवरकम गई, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि मेरे से गलती हो गई।